ओके, नाउ अब हमें टेबल्स वाला टॉपिक स्टार्ट करना है, ठीक है। सो इन जनरल टेबल होता क्या है, अगर अपन वेब एप्लीकेशंस की टर्म्स में बात करें या किसी भी एप्लीकेशन के टर्म में बात करूं कि टेबल होता क्या है। टेबल कुछ नहीं होता यार, रोज और कॉलम में जब आप डेटा को, किसी भी डेटा को रोज और कॉलम के फॉर्मेशन में आप दिखाते हो तो इट इज कॉल्ड एज टेबल, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल अपन देखें यहाँ पे, देखो ये जो लेट कोड डॉट इन वाली साइट है, इसमें देखो यहाँ पे तीन टेबल इन्होंने प्रोवाइड की गई हैं, एग्जांपल प्रोवाइड किए हैं तीन तीन टाइप की टेबल का। एक तो सिंपल शॉपिंग लिस्ट, इसमें देखो रो आपने क्या करा, दो कॉलम डिफाइन करे, आइटम्स एंड प्राइस, एंड देन आइटम में आपने जितने भी आपके आइटम्स थे वो मेंशन कर दिए, और उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम में उसके प्राइस मेंशन कर दिए। तो ये जो रोज और कॉलम का जो स्ट्रक्चर में आपने इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करा, डेटा को दिखाया है, दिस इज कॉल्ड एज टेबल, ठीक है। तो HTML में आप टेबल जो है दो टाइप से, मतलब दो टाइप से आप बना सकते हो। पहला तो आप जो उसका डिफॉल्ट स्ट्रक्चर होता है, डिफॉल्ट टैग्स होते हैं HTML में, विच इज टेबल, टी हेड, टी फुट, टी आर, टी बॉडी, देन टी डी, टी एच वाले जो टैग्स होते हैं ना, मैं क्विकली दिखा देता हूँ। HTML टेबल सर्च करा अपन ने, W3 स्कूल्स की साइट पे जाते हैं अपन, ठीक है। तो ये आपके डिफॉल्ट वो होते हैं, सिंटैक्स होते हैं टू क्रिएट अ टेबल, सिंपल टेबल इस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो एक तो तरीका ये हुआ कि आप इसी टेबल वाले टैग को यूज करके आप टेबल को क्रिएट कर लो। सेकंड तरीका क्या होता है, डेवलपर्स क्या करते हैं, वो लोग कोई ना कोई ये वो यूज करते हैं, आई मीन कि लाइब्रेरी यूज करते हैं वो लोग भी, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि जरूरी नहीं कि वो जो लाइब्रेरी वो लोग यूज कर रहे हैं तो वो टेबल को यूज करें। दे कैन ऑल्सो क्रिएट अ टेबल टाइप स्ट्रक्चर यूजिंग डिव एंड स्पान, जो अपने डिवीजन और स्पान वाले जो एलिमेंट होते हैं ना, उनको भी यूज करके, और ग्रिड वाले कंसेप्ट को यूज करके भी वो इन्फॉर्मेशन को रोज और कॉलम के फॉर्मेट में डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये ग्रिड वाला एक बूटस्ट्रैप का ग्रिड का एक डॉक्यूमेंटेशन मैंने ओपन करा है। मैं इसमें अगर नीचे स्क्रॉल करूं तो यू कैन सी दैट ये डेटा जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इट इज ऑल्सो लुकिंग लाइक इन अ टेबल फॉर्मेट, राइट। यहाँ पे आपको तीन कॉलम दिख रहे हैं और एक रो दिख रही है। अब अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करूंगा यहाँ पे, तो ये देखो, ये जो पहला वाला आपका जो मतलब सेल है, इट इज अ डिव, सेकंड वाला डिव है, और थर्ड वाला भी डिव है। तो ये डिव स्पान को यूज करके या ग्रिड वाले कंसेप्ट को यूज करके भी आपके डेवलपर जो है वो टेबल टाइप स्ट्रक्चर, टेबल टाइप लुक एंड फील दे सकते हैं आपके डेटा को। तो ये जो भी जितने भी अपन कीवर्ड यहाँ पे देख रहे हैं, अब टेबल के अपन जो जितने भी कीवर्ड यहाँ पे देखेंगे ना, वो ग्रिड वाले स्ट्रक्चर पे काम नहीं करते हैं, वो उसी सिर्फ टेबल वाला जो सिंपल लोकेटर होता है ना, उस पे ही काम करता है। अगर मान लो आपके डेवलपर ने ग्रिड को यूज करा हुआ है, तो आपको उसके लिए कस्टम सॉल्यूशन खुद से बनाना पड़ेगा, कस्टम लोकेटर्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। सो अभी अपन जितने भी कीवर्ड्स यहाँ पे अवेलेबल है, उन सारे कीवर्ड्स को टेबल वाली जो सिंपल टेबल होता है उसके ऊपर देख लेते हैं, ठीक है, कैसे वर्क करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की टेबल होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मान लो रो, एक ही दो ही कॉलम है और मल्टीपल रोज हैं। देन आपके पास में इस तरीके से भी हो सकता है कि यार मल्टीपल रो है, मल्टीपल कॉलम है, एंड यू कैन परफॉर्म सम एक्शन इन द सेल इटसेल्फ, राइट। आप यहाँ पे जैसे चेक बॉक्स है तो यहाँ पे आप चेक अनचेक भी परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, टेबल में आप डेटा भी रिप्रेजेंट कर रहे हो, एंड मतलब डेटा को आप दिखा भी रहे हो, साथ ही साथ उसमें एक्शन भी परफॉर्म कर सकते हो, कर पा रहे हो, राइट। आप चेक कर पा रहे हो, अनचेक कर पा रहे हो। सिमिलरली आप टेबल में जो डेटा आता है, यू कैन परफॉर्म द सॉर्टिंग ऑन दैट डेटा एज वेल, ठीक है। तो ये तो सिंपल हो गए, अपने पास में सिंपल एग्जांपल्स हो गए। अब और एडवांस एग्जांपल्स जो आपको रियल वर्ल्ड में दिखते हैं, रियल एप्लीकेशन में, वो इस तरीके से होते हैं। आप क्या कर सकते हो, जो भी टेबल में आपको डेटा दिख रहा है, आप उसमें चेंज कर सकते हो कि कितनी रो दिखानी है ना, राइट। एंड यू कैन परफॉर्म द सर्च ऑन द डेटा एज वेल। अगर आपने यहाँ पे मान लो SHEF करके सर्च परफॉर्म करा, तो देखो वहां पे रिजल्ट आपको दिख रहा है टेबल में। तो जो भी एडवांस टेबल्स होती हैं उसमें आप सर्चिंग भी परफॉर्म कर सकते हो। यू कैन परफॉर्म द सॉर्टिंग, राइट। यू कैन ऑल्सो परफॉर्म द पेजिनेशन, है ना, मतलब पेजिनेशंस भी परफॉर्म कर सकते हो आप पर्टिकुलर टेबल पे। तो इसको भी अपन देखेंगे कि किस तरीके से अपने को हैंडल, इन एक्टिविटीज को कैसे हैंडल करना है विद रिस्पेक्ट टू टेबल, ठीक है। नेक्स्ट, ये एक एग्जांपल जिसमें आपको दिख रहा है कि अभी तो अपन ने प्रीवियस एग्जांपल में देखा, जब अपन एक्शन परफॉर्म कर रहे थे तो एक रो में एक ही एक्शन था, बट समटाइम्स एक रो में मल्टीपल एक्शंस भी हो सकते हैं, जैसे एडिट भी परफॉर्म कर सकते हैं, डिलीट भी परफॉर्म कर सकते हैं,
है ना। तो इन एक्शंस को आप कैसे हैंडल करोगे, इन पे अगर क्लिक एक्शन भेजना है तो कैसे भेजोगे। ठीक है, ये सारा अपन एक हाई लेवल पे डिस्कस करेंगे इन दिस, मतलब जो भी अपन टॉपिक स्टडी कर रहे हैं उसमें। ठीक है, सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो इनके डिफॉल्ट कीवर्ड्स जो हैं वो अपन क्विकली गो थ्रू करते हैं कि क्या क्या डिफॉल्ट कीवर्ड अपने को प्रोवाइड करे हुए हैं अपने रोबोट फ्रेमवर्क वालों ने। ठीक है, सबसे पहला कीवर्ड है गेट टेबल सेल। अगर मैं यहाँ पे करके टेबल सर्च करूं तो आपको सारे कीवर्ड यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाएंगे। सबसे पहला है गेट टेबल सेल। ये वाला जो आपका कीवर्ड है, ये आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको एक दो तीन चार चार आर्ग्यूमेंट आप उसे प्रोवाइड करो। इन चार आर्ग्यूमेंट में आपके सिर्फ इनिशियल तीन आर्ग्यूमेंट जो है वो मैंडेटरी है, ये वाला आर्ग्यूमेंट आपका ऑप्शनल है। ये कैसे पता चला, देखो यहाँ पे उन्होंने बाय डिफॉल्ट उसको वैल्यू असाइन कर रखी है। अगर किसी वैल्यू किसी पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट में कोई डिफॉल्ट वैल्यू प्रेजेंट है तो दैट मीन्स इट इज एन ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट, वी डू नॉट नीड टू प्रोवाइड एनी वैल्यू इनटू इट व्हाइल यूजिंग दिस कीवर्ड। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन आप देखो तो। देन अब ये जो पहले तीन आर्ग्यूमेंट है जो हमें पास करने हैं, उसमें सबसे पहला है, सॉरी, सबसे पहला है लोकेटर। अब लोकेटर में आप दो टाइप के वैल्यू पास कर सकते हो, या तो आप एक वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट पास कर दो या फिर एक स्ट्रिंग टाइप का लोकेटर पास कर दो। जैसा कि अपन ने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था ना, एक्सपाथ कॉलन देन एक्सपाथ की वैल्यू एक्सप्रेशन, इस तरीके से आप यहाँ पे लोकेटर का स्ट्रिंग फॉर्मेट में आप उसका लोकेटर की स्ट्रेटेजी विथ लोकेटर एक्सप्रेशन प्रोवाइड कर दो या फिर वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर दो। देन अगला है रो। रो एक्सपेक्ट करती है कि आप एक इंटीजर वैल्यू से प्रोवाइड करो विच विल बी रिप्रेजेंटिंग द रो इन द टेबल। ठीक है, और लोकेटर में आप जब लोकेटर प्रोवाइड करोगे तो दैट लोकेटर शुड बी पॉइंटिंग टू दैट टेबल इटसेल्फ। ठीक है, उस टेबल का लोकेटर आपको देना रहेगा, किसी सेल का या किसी रो का या किसी कॉलम का मत दे देना लोकेटर, आपको एग्जैक्टली उस पूरे पूरे पेरेंट टेबल का लोकेटर देना है। देन यहाँ पे रो में आप उस टेबल के अंदर की जो भी रो पे आप इंटरेक्शन परफॉर्म करना चाहते हो उसका रो नंबर दोगे आप। एंड रोबोट फ्रेमवर्क में रो नंबर जो है 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये देखो बोथ बोथ रो एंड कॉलम इंडेक्सेस स्टार्ट फ्रॉम 1। जीरो से मत देना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अपन जीरो से स्टार्ट करते हैं बट यहाँ पे 1 से स्टार्ट होता है। देन कॉलम में आपको अगेन इंटीजर प्रोवाइड करना है, दिस इज ऑल्सो द नंबर विच विल बी रिप्रेजेंटिंग द कॉलम ऑफ दैट टेबल, अगेन इट स्टार्ट फ्रॉम 1। ठीक है, देन आप लॉग लेवल यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो, ये ऑप्शनल पैरामीटर है। इससे क्या होता है कि जब आपका टेस्ट रन होता है तो आप डिसाइड कर सकते हो कि कंसोल में क्या चीज प्रिंट करनी है क्या चीज नहीं प्रिंट करनी। ठीक है, सो इफ यू वांट, अगर आपने लॉग लेवल को यहाँ पे चेंज कर दिया, जो भी तीन चार वैल्यूज होती हैं वॉर्न वगैरह वगैरह, वॉर्न डीबग इन्फो वगैरह, उनमें से कोई वैल्यू दे दी तो उस अकॉर्डिंगली आपके कंसोल में मैसेजेस प्रिंट होंगे। ठीक है, तो डिफॉल्ट जो है वही रहने देना, मत देना इस उस लॉग लेवल को चेंज ही मत करना। आपको बस ये तीन आर्ग्यूमेंट यहाँ प्रोवाइड करने रहेंगे गेट टेबल सेल में। एंड देन व्हेन दिस पर्टिकुलर कीवर्ड विल गेट एग्जीक्यूटेड इट विल रिटर्न वन वैल्यू टू यू। ठीक है, वो वैल्यू जो रहेगी वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो यहाँ नाम से अपने को समझ में आ रहा है जो गेट टेबल सेल है ये आपको उस पर्टिकुलर टेबल के सेल का मतलब रो और कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन है जहां पे भी क्रॉस हो रहा है उसका डेटा जो भी टेक्स्ट कंटेंट है वो रिटर्न करती है ये पर्टिकुलर कीवर्ड। ठीक है, आप इसे पढ़ोगे तो इट विल यू नो दैट इज द थिंग इट इज गोइंग टू से। द टेबल कहाँ लिखा हुआ है, रिटर्न द कंटेंट ऑफ द टेबल सेल। ठीक है, तो जो भी टेक्स्ट कंटेंट आपको दिख रहा है इस सेल में वो ये आपको रिटर्न कर देता है गेट टेबल सेल। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट कीवर्ड। देन अपन देखते हैं नेक्स्ट कीवर्ड, टेबल सेल शुड कंटेन। ये वाला जो कीवर्ड ये क्या करेगा, ये वेरिफिकेशन परफॉर्म करेगा कि जो भी हम रो और कॉलम दे रहे हैं, रो नंबर और कॉलम नंबर हम दे रहे हैं, उस रो और कॉलम में जो हम टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वो टेक्स्ट है कि नहीं। एंड ये कंटेन्स वाला चेक प्रोवाइड करेगा, कंटेन्स वाला चेक परफॉर्म करेगा, इट विल नॉट परफॉर्म इक्वलिटी चेक, ये सिर्फ कंटेन्स चेक करेगा। एंड आई बिलीव दिस कंटेन्स चेक विल बी केस सेंसिटिव। अगर वहां पे अपर केस में लिखा है तो आपको अपर केस में ही एक्सपेक्टेड वैल्यू देनी रहेगी। ठीक है, सो सिंपल है, यहाँ पे आपको टेबल का लोकेटर प्रोवाइड करना रहेगा, देन रो नंबर एंड कॉलम नंबर प्रोवाइड करना रहेगा, एंड एक्सपेक्टेड में आपको वो वैल्यू पास करनी रहेगी जो आप वेरीफाई करना चाहते हो कि उस सेल में वो प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, सो दिस विल बी वेरीफाई द टेबल सेल कंटेन्स द टेक्स्ट एक्सपेक्टेड। ठीक है, यहाँ पे केस सेंसिटिविटी वाली चीज इन्होंने मिस कर दी है बट आई बिलीव कि ये केस सेंसिटिव टेक्स्ट सर्च ही परफॉर्म करता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है अपने पास में टेबल कॉलम शुड कंटेन। मतलब एक टेबल में मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, है ना, मल्टीपल रोज होती हैं, तो मान लो आपको वेरीफाई करना है कि यार वो मुझे सिर्फ कॉलम नंबर पता है मुझे रो नंबर नहीं पता और मुझे उस पर्टिकुलर कॉलम में मुझे वेरीफाई करना चाहता हूँ कि वो वैल्यू आई कि नहीं आई।
ठीक है, इट डजंट मैटर द रो नंबर, आई जस्ट वांट टू वेरीफाई दैट दैट कॉलम कंटेन्स सम टेक्स्ट और नॉट। तो इस कीवर्ड को आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको लोकेटर में पहले उस टेबल का लोकेटर देना रहेगा, देन आपको कॉलम का नंबर देना रहेगा और एक्सपेक्टेड टेक्स्ट देना रहेगा। तो ये क्या करेगा, ये जो अपनी टेबल है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, यस, ठीक है। सो ये जो टेबल है, इस टेबल में आपको अगर मान लीजिए वेरीफाई करना है कि एट द रेट वाला सिंबल आ रहा है कि नहीं, तो आप वेरीफाई कर सकते हो वेरी इजीली। ये बस इस कॉलम नंबर दे दो और आपका एक्सपेक्टेड टेक्स्ट दे दो। अब नेक्स्ट जो है अपना, वो है टेबल फुटर शुड कंटेन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप जब भी टेबल कंस्ट्रक्ट करते हो ना, तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, जो टेबल के टेक्स्ट लोग इसमें जो रहता है, कहाँ है टेबल हेडर, टेबल इसमें है कि नहीं, ये देखो ये रहा। तो जो HTML के टेबल के टैग्स होते हैं ना, ओके, जो आपके HTML के टेबल के टैग होते हैं, ये सारे टैग होते हैं। तो ये वाला जो टेबल वाला टैग है, ये आपके टेबल के एकदम रूट को डिफाइन करता है, ये इसी का लोकेटर आपको देना रहेगा वहां पे। ठीक है, देन ये TH जो है हेडर के सेल को डिफाइन करता है, TR जो है एक रो को रिप्रेजेंट करता है, TD जो है रो के अंदर का जो सेल डेटा होता है, रो के अंदर का जो डेटा होता है, या एक सेल बोल सकते हैं अपन, उसको डिफाइन करता है। देन आपका नेक्स्ट जो है, ये कॉल ग्रुप क्या करता है, आपको अगर मान लीजिए मोर दो, एक से ज्यादा कॉलम्स को आपको ग्रुपिंग परफॉर्म करनी है, तो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर टैग। देन यू हैव दिस टी हेड क्या करता है, टेबल के अंदर जो हेडर वाला सेक्शन होता है, जहां जैसे यहाँ पे आपको ये हेडर दिख रहा है, ये राइट। तो इस टी हेड से, कहाँ गया यार वो, सॉरी, इस टी हेड वाले टैग से आप ग्रुप कर सकते हो हेडर वाले जितने भी रो और कॉलम, रो और कॉलम से उनको। देन यू हैव दिस टी बॉडी। टी बॉडी क्या करती है, जो टेबल हेडर के बाद में जो आपका पूरा इंफॉर्मेशन है, जो भी कंटेंट है, वो आप टी बॉडी के अंदर पुट डाउन कर सकते हो। देन अगर आपकी टेबल में आपको कोई फुटर डालना है ना, तो यू कैन पुट दैट फुटर वाला रो एंड कॉलम्स इनटू दिस टी फुट वाला टैग। ठीक है, सो अगर आपको वेरीफाई करना है कि यार फुटर में कोई वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है, एंड यू डू नॉट नो कि वो फुटर किस रो पे है ना, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर अपन आए, तो देखो यहाँ पे फुटर में देखो टोटल और ये दिख रहा है 858, है ना। इसको इंस्पेक्ट करूँ मैं, देखूं क्या इन लोगों ने टी फुट में दिया हुआ है कि नहीं। ये देखो बहुत बढ़िया एग्जांपल है आपका, ये टेबल है ना, आइटम प्राइस वाला, राइट, ये वाला टेबल। देन इसके बाद में हेडर के अंदर उसने आइटम और प्राइस डिफाइन कर रखा है, बॉडी में उसने पूरी चॉकलेट, एप्पल, एग्स और कॉर्न डिफाइन कर रखा है, और टी फुट में उसने टोटल और वैल्यू डिफाइन कर रखी है। तो यार आइटम जरूरी थोड़ा ना कि मेरे पास 1 2 3 4 हो सकता है, या मेरे पास 15 आइटम हो, डायनेमिकली मेरे पास 20 आइटम भी हो सकते हैं, एक ही आइटम हो सकता है। मुझे तो वेरीफाई करना है कि वहां पे टोटल वाला जो रो है वो प्रेजेंट है कि नहीं, या टोटल वाला टेक्स्ट प्रेजेंट है कि नहीं। अगर ये वेरिफिकेशन आपको परफॉर्म करना है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले रो नंबर निकालना पड़ेगा, देन फिर वो रो नंबर पास करके आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि टोटल टेक्स्ट प्रेजेंट है कि नहीं वहां पे। तो इस चीज को आप कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कीवर्ड टेबल फुटर शुड कंटेन। ये डायनेमिकली फुटर वाले वो जो सेक्शन है उसको ढूंढ लेगा और उसके अंदर के टेक्स्ट कंटेंट को वेरीफाई भी कर लेगा। ठीक है, अगेन इट परफॉर्म्स द कंटेंट चेक एंड केस सेंसिटिव चेक परफॉर्म करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है टेबल हेडर शुड कंटेन। टेबल हेडर शुड कंटेन वाला जो कीवर्ड है, ये आपको अगेन आपको टेबल का लोकेटर देना रहेगा। देन आप यहाँ पे एक्सपेक्टेड टेक्स्ट दे सकते हो, एंड इट विल वेरीफाई दैट टेक्स्ट इज प्रेजेंट इन द टेबल हेडर और नॉट। पूरी टेबल को वेरीफाई नहीं करेगा, सिर्फ हेडर को वेरीफाई करेगा। देन टेबल रो शुड कंटेन, जैसे अपन ने प्रीवियस एग्जांपल में देखा ना, टेबल कॉलम शुड कंटेन, यहाँ पे कॉलम नंबर देके अपन उस कॉलम में टेक्स्ट वेरीफाई कर रहे थे, यहाँ पे अपन रो में वेरीफाई कर सकते हैं। वी डू नॉट वरी, यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दैट कॉलम का नंबर, कि कौन से कॉलम में वो टेक्स्ट प्रेजेंट है। यू जस्ट आपको बस पता है कि मेरे पास मुझे पता है कि पहली रो में या दूसरी रो में मुझे डेटा दिखेगा, मुझे कॉलम नंबर नहीं पता। तो आप इस पर्टिकुलर कीवर्ड को यूज करके टेक्स्ट को वेरीफाई कर सकते हो। आपको सिर्फ रो नंबर पास करना पड़ेगा और एक्सपेक्टेड टेक्स्ट पास करना पड़ेगा यहाँ पे। देन है टेबल शुड कंटेन। अब ये वाला जो कीवर्ड एकदम जेनरिक कीवर्ड है, इसके अंदर जो भी आप एक्सपेक्टेड टेक्स्ट दोगे, उस एक्सपेक्टेड टेक्स्ट को पूरी टेबल में वो करेगा, सर्च करेगा, हेडर, बॉडी, फुटर, सब में, और वेरीफाई करेगा कि वो टेक्स्ट वहां पे प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट है तो पास, नहीं है तो फेल। ठीक है, यहाँ पे सिंपल होता है, अगर कीवर्ड चल गया
तो आपका टेस्ट पास हो जाता है। अगर कीवर्ड नहीं चला तो आपका टेस्ट फेल हो जाता है। यहाँ पे ऐसा एक्सेप्शंस वाला जो है, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है यहाँ पे, सिंपल है, कीवर्ड चला तो पास, नहीं तो फेल। ठीक है, सो दिस इज इट। अब ये सारे ही कीवर्ड अपने पास में प्रेजेंट हैं जो कि रोबोट फ्रेमवर्क ने दिया है। बट जब मैं आपको टेबल के बारे में बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर टेबल में एक्शंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक चेक एंड चेक, है ना, सॉर्टिंग, है ना। देन वी कैन ऑल्सो परफॉर्म कि भैया अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10 मतलब एंट्री सिलेक्ट करी, तो यहाँ पे 10 रो आई कि नहीं, राइट, हमको ये वाले वेरिफिकेशंस भी करने पड़ सकते हैं रन टाइम में, है ना। देन वी नीड टू परफॉर्म द सर्चिंग एंड वेरीफाई द रिजल्ट इन द टेबल और नॉट, रिजल्ट आ रहे कि नहीं आ रहे। हमको पेजिनेशन भी परफॉर्म करने पड़ सकते हैं। इवन वी ऑल्सो कैन अगर एक टेबल के अंदर के जो एलिमेंट है उन पे भी हमें क्लिक परफॉर्म करना पड़ सकता है कि एडिट या डिलीट पे हमें क्लिक करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो ये सारे एक्शंस परफॉर्म करने के लिए आपको रोबोट फ्रेमवर्क ने कोई कीवर्ड नहीं दिया है, आपको खुद को कस्टम कीवर्ड बनाने पड़ेंगे इसके लिए। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब कौन कौन से वो कस्टम कीवर्ड्स हैं जो कि मिसिंग है, वो मैं क्विक लिस्ट आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। ठीक है, अब जूम हटा देता हूँ। ठीक है, टेबल के अंदर ये सारे कीवर्ड है जो कि मिसिंग है और होने चाहिए थे, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम खुद से बना सकते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, सबसे पहला तो है गेट टेबल रो काउंट। ये वाला कीवर्ड जो है ये क्या करेगा, आपको इस टेबल के अंदर बताएगा कि करंटली कितनी रो प्रेजेंट है, 1 2 3 4, तो रो का काउंट ये आपको कीवर्ड रिटर्न करना चाहिए। ये वाला कीवर्ड जो हम बनाएंगे ये आपको रो का काउंट रिटर्न करेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट है गेट टेबल कॉलम काउंट। ये वाला जो कीवर्ड है ये टेबल के अंदर कितने कॉलम्स प्रेजेंट है, ये कॉलम का काउंट आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, will create this particular keyword as well. Then next है get table row with cell text। इसका मतलब ये है कि यार मुझे ना रो नंबर भी नहीं पता, मुझे कॉलम नंबर भी नहीं पता, बट मुझे सेल टेक्स्ट पता है, और मैं चाहता हूं कि ये वाला जो मेरा कीवर्ड है ये क्या करे, सेल टेक्स्ट को ढूंढे कि उस पर्टिकुलर टेबल में वो सेल टेक्स्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, और जिस भी मतलब जहां पे भी मिले, जिस भी रो में मिले, उस रो का नंबर मुझे दे दे ये। ठीक है, जैसे इसका एक यूज केस बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको ना एडिट पे क्लिक करना है, आपको टिम, जो टिम वाला बंदा है जिसका फर्स्ट नेम टिम है, उसके एडिट पे क्लिक करना है, तो कैसे करोगे। आज टिम एकदम चौथे नंबर पर प्रेजेंट है, कल को टिम जो है वो आपके 10वें नंबर पे हो गया, तो आप रो नंबर तो हार्ड कोड नहीं कर सकते, बट हाँ कॉलम नंबर आप हार्ड कोड कर सकते हो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपका रो नंबर कभी भी डायनेमिकली चेंज हो सकता है, तो उस केस में ये वाला कीवर्ड आपको हेल्प करेगा। आपको वहां पे क्या करना रहेगा, गेट टेबल रो विद सेल टेक्स्ट वाला आप कीवर्ड कॉल करोगे, उसमें टेक्स्ट प्रोवाइड करोगे टिम, तो ये क्या करेगा, इस पूरे टेबल में आएगा और वो ढूंढेगा कि ये टिम जो है किस रो में प्रेजेंट है, और उस रो का नंबर वो रिटर्न कर देगा। देन आपको कॉलम तो पता ही है ना, तो रो और कॉलम आपको पता चल गया, तो आप एडिट वाले बटन पे क्लिक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है गेट टेबल सेल एलिमेंट। जैसे कि यहाँ पे अगर अपन आए इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, तो यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर सेल पे, ये वाला जो सेल है, इसमें दो एलिमेंट दिख रहे हैं, एक एडिट और एक डिलीट। यहाँ पे अगर मैं आऊं तो यहाँ पे मुझे एक एलिमेंट दिख रहा है विच इज चेक बॉक्स, मुझे ये एलिमेंट चाहिए। ठीक है, अब अगर एलिमेंट मुझे मिल गया, तो यार एलिमेंट पे तो मैं परफॉर्म कर सकता हूँ एक्शन वेरी इजीली, कि मुझे क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है, चेक अनचेक करना है, सिलेक्ट अनसिलेक्ट करना है, या टेक्स्ट फील्ड में डेटा फिल करना है, वो मैं वेरी इजीली कर सकता हूँ अगर मुझे एलिमेंट मिल जाए। ठीक है, तो ये वाला जो आपका गेट टेबल सेल एलिमेंट जो है, ये आपका क्या करेगा, उस टीडी या टीएच वाला जो पूरा एलिमेंट है ना, उसका पूरा का पूरा आपको एलिमेंट दे देगा ये। देन नेक्स्ट जो है गेट टेबल सेल चाइल्ड एलिमेंट, जो है एक टेबल सेल के अंदर के जो एलिमेंट्स है वो प्रोवाइड करेगा। जैसे यहाँ पे ये चेकबॉक्स है ना, इंडिविजुअल चेकबॉक्स, ये वाला आप ले सकते हो वेरी इजीली यूजिंग दैट कीवर्ड, या ये एडिट और डिलीट में से एक ही एलिमेंट चाहिए आपको, तो वो आप वेरी इजीली उस पर्टिकुलर कीवर्ड से ले सकते हो। ठीक है, सो ये सारे एग्जांपल्स अपने को देखने हैं, आई विल क्रिएट दीज कीवर्ड्स एज वेल, इनका भी आपको डेमो दिखाता हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डेमो। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू माय प्रोजेक्ट। ठीक है, अब हो सकता है कि यार मल्टीपल फाइल क्रिएट करनी पड़ सके, मतलब पड़ सकती है मुझे मल्टीपल फाइल क्रिएट करना। तो मैं क्या करूंगा, इस वेब वाले डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी बनाता हूँ, इसको नाम देता हूं मैं टेबल डेमो। ठीक है, अब इस डायरेक्टरी के अंदर मैं एक नया फाइल बनाता हूँ, फाइल विल बी टेबल डेमो
suite डॉट रोबोट, ये मेरी रोबोट फाइल बन गई है। ठीक है, अब इस रोबोट फाइल के अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टेस्ट केस वाला सेक्शन क्रिएट करूंगा। इस टेस्ट केस में सबसे पहला टेस्ट केस बनाऊंगा TC1। अब ये तो टेस्ट केस का नाम है, मैं जो मर्जी नाम दे सकता हूँ। ठीक है, मैं नंबर इससे प्रोवाइड कर रहा हूँ TC1 TC2, ताकि मुझे दिमाग नहीं लगाना पड़े नाम में। मैं अगर नया टेस्ट केस मुझे क्रिएट करना है तो मैं TC2 कर दूंगा, तो वो यूनिक बन जाएगा वो। ठीक है, तो TC1 सबसे पहला जो है अ, अच्छा, सबसे पहला जो है अपना ये वो है गेट टेबल सेल। ठीक है, ये इसी का डेमो देखते हैं अपन। गेट टेबल सेल डेमो। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एक ओपन ब्राउजर करना पड़ेगा। अब आपने एक नोटिस करा होगा, जैसे मैंने ओपन ब्राउजर वाले कीवर्ड को टाइप करा और इंटेलिसेंस से मैंने वो वाला मतलब कीवर्ड सिलेक्ट करा, तो ऑटोमेटिकली पाइचार्म ने क्या करा, जो भी लाइब्रेरी हम यूज कर रहे हैं उसको इंपोर्ट कर लिया ऑटोमेटिकली। ठीक है, देन ओपन ब्राउजर में अपने को वो यूआरएल देनी रहेगी। सो लेट मी गिव दिस लेट कोड वाला यूआरएल इटसेल्फ, कॉपी पेस्ट, एंड ब्राउजर बताऊंगा मैं क्रोम। तो ये जो आपको सेपरेशन दिख रहा है वो एक एक टैब का है। आप मिनिमम 1 टैब आपको देना कंपलसरी है, आप ज्यादा भी दे दो कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम 1 टैब तो देना रहेगा आपको। ठीक है, देन ओपन ब्राउजर जो है आपका एक ब्राउजर ओपन कर देगा। मैं काम करता हूँ 2 सेकंड का स्लीप दे देता हूँ कि भाई ब्राउजर क्रोम ब्राउजर ओपन होने के बाद में उसके अंदर यूआरएल लोड हो जाए, उसके बाद 2 सेकंड रुकना, देन उसे मैक्सिमाइज कर देना। देन मैक्सिमाइज करने के बाद क्या करना, ये जो है ये वाले सेल की वैल्यू मुझे रिटर्न करना। ठीक है, तो देखो 1 2 3 तीसरी रो और पहला कॉलम है। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू, गेट टेबल सेल कॉल करूंगा। लोकेटर में पहले तो मुझे इस एलिमेंट को लोकेट करना पड़ेगा, उसके लिए आई विल इंस्पेक्ट इट, मुझे HTML को स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये वाला जो टेबल है दोस्तों, इस टेबल में दिख रहा है आपको आईडी शॉपिंग दिया हुआ है। सो इन लोगों ने अपनी लाइफ बहुत इजी कर दी, आईडी दे रखी है। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन डायरेक्टली प्रोवाइड दिस आईडी लाइक दिस, आईडी कॉलन और आईडी की वैल्यू। ठीक है, देख रहे हो ये टेबल टेबल वाले टैग का लोकेटर दिया है मैंने उसको। ठीक है, इस डिव का नहीं दिया, ना ही इस टेबल के अंदर किसी चीज का दिया है। मैंने जो लोकेटर प्रोवाइड करा है इट इज पॉइंटिंग टू दिस टेबल इटसेल्फ। ठीक है, एक चीज और वेरीफाई कर लूं कि इस शॉपिंग मतलब आईडी से कोई और टेबल प्रेजेंट तो नहीं, कोई और एलिमेंट तो प्रेजेंट नहीं है, नहीं तो वो दिक्कत कर देगा, फट जाएगा। उसके लिए क्विकली एक एक्सपाथ लिख देता हूँ। स्टार माने सारे लोकेटर, सारे मतलब एलिमेंट्स, एंड आईडी इक्वल टू दिस, एंटर करा। क्या मिस्टेक हो गई, अच्छा एक्स मैंने कैपिटल लिख दिया, स्मॉल आएगा, एंटर करा। देखो आपका एक ही टेबल प्रेजेंट है। गुड, अपना वेरिफिकेशन हो गया है। अब दोस्तों ये अब रो कौन सी है दोस्तों, यहाँ पे 1 2 3 तीसरी रो है। कॉलम कौन सा है, पहला, पहला कॉलम। ठीक है, तो ये गेट टेबल सेल में मैंने अपना लोकेटर भी प्रोवाइड कर दिया टेबल का, रो और कॉलम भी प्रोवाइड कर दिया। अब ये जो जब प्रोसेसिंग कर लेगा तो इट विल रिटर्न मी सम वैल्यू। तो उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए क्या कर सकता हूं मैं, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ VAL। देन इस VAL को मैं सिंपली लॉक कर लूंगा, VAL। ठीक है, अब मैं रन करता हूँ इसे और देखते हैं एप्पल आता है कि नहीं, लॉग होता है कि नहीं। ये हो गया आपका ब्राउजर लॉन्च, अब ये मैक्सिमाइज होगा। ठीक है, अब ये एप्पल वाली वैल्यू को रीड करेगा और उसको प्रिंट कर देगा। देखो दिख रहा है एप्पल, रिपोर्ट में भी दिखा देता हूँ। रीलोड करा, नीचे आए, एक्सपांड करा, लॉग वाली वैल्यू को एक्सपांड करा, हियर यू कैन सी एप्पल। ठीक है, सो ये हो गया गेट टेबल सेल का एक क्विक डेमो। देखो कितना सिंपल है। अब अगला देखते हैं अपन, टेबल सेल शुड कंटेन। ठीक है, इसको अपन इस तरीके से भी वेरीफाई कर सकते थे। मान लो आपको वेरीफाई करना है यहाँ पे, शुड बी इक्वल या शुड कंटेन, मतलब ये जो 2 स्टेप की प्रोसेस है ना, मान लो आपको इस तरीके से अगर करना रहता, आपको वेरीफाई करना रहता कि वो सेल में टेक्स्ट प्रेजेंट है कि नहीं, तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे कि भैया पहले तो टेबल सेल को मतलब टेबल का सेल की वैल्यू ले लो, देन उसके बाद शुड कंटेन लगा के वेरीफाई कर लो। तो उन लोगों ने क्या करा, इस चीज को एक सिंगल कीवर्ड के लिए सिंगल कीवर्ड ही क्रिएट कर दिया उसके लिए। ठीक है, और उस कीवर्ड का नाम जो है वो है टेबल सेल शुड कंटेन। इसको मैं देता हूं यहाँ पे, ये टेस्ट केस का नाम दे दिया मैंने। ठीक है, टेस्ट केस का नाम सिंगल लाइन में ही आता है, आप मल्टी लाइन नहीं कर सकते हो।
और यहाँ पे इतने से पार्ट को हटाता हूँ और इतने पार्ट को भी हटा देता हूँ, और यहाँ लिखता हूँ मैं टेबल सेल शुड कंटेन। अब इसका पहला जो मतलब पैरामीटर है, वो तो आर्ग्यूमेंट जो है वो लोकेटरी रहेगा, दूसरा रहेगा रो, तीसरा रहेगा कॉलम, और चौथा जो रहेगा वो रहेगा मेरा डेटा। तो डेटा है एप्पल। ठीक है। सो जैसे आपने सारे जो मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट्स को प्रोवाइड कर दिए, तो वो अंडरलाइन हटा देगा। दैट मीन्स कि एरर नहीं है अब आपके कोड में, यू कैन रन इट। अब मैं काम करता हूँ, दोनों टेस्ट रन करता हूँ, और दोनों टेस्ट आप देखना कि आपके बकायदा पास हो जाएंगे। ठीक है। सो ठीक है, मैं रन करता हूँ इसे। तो अगर मुझे सारे टेस्ट केस रन करने हैं, तो मुझे ये जो रूट वाला जो रन वाला बटन है, इस पे क्लिक करना रहेगा। ये मैंने क्लिक करा। अब देखो, ये आपका पहला ब्राउजर लॉन्च हो रहा है। इसमें भी आपने वही काम करा है जो सेकंड वाले में कर रहे हो आप, बस उसमें आपने 2 लाइन लिखी है, सेकंड वाले में 1 लाइन से आपका काम हो जाएगा। ये पहला वाला टेस्ट आपका एग्जीक्यूट हो गया है। अब ब्राउजर क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ऐड दिखा दिया इनने। और ये दूसरा वाला ब्राउजर लॉन्च हो रहा है अब अपना, दूसरे टेस्ट का ब्राउजर लॉन्च हुआ है। एंड आपके दोनों टेस्ट जो है एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है, दोनों टेस्ट पास हो गए हैं, दिख रहे हैं आपको। मैं रिपोर्ट में जाके दिखा देता हूँ, रिलोड किया, ये देखो दोनों टेस्ट पास हुए हैं आपके। अब आप इसको एक्सपांड करके देखो, पहले वाले में आपको वैल्यू रीड हुई थी एप्पल, और आपका शुड कंटेन वाले जो टेस्ट था, असर्शन था, वो भी पास हो गया था। और यहाँ पे सेकंड वाले में आपने टेबल शुड कंटेन में एप्पल वाला जो टेक्स्ट दिया था, वो भी उसने वेरीफाई कर लिया है कि टेबल सेल कंटेन्स एप्पल। ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने 2 लाइन में काम किया था, यहाँ पे एक ही लाइन में काम हो गया। ऑलराइट। नेक्स्ट जो है वो है आपका कीवर्ड जो है वो है टेबल हेडर शुड कंटेन या कॉलम शुड कंटेन, देख लेते हैं अपन। ठीक है। उसके लिए अब एक काम करता हूँ मैं ना, चलो अलग अलग बना ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं अपने को। TC3 टेबल हेडर शुड कंटेन डेमो। ठीक है। इसमें दोस्तों सेम ही अपन यूज करते हैं, जो अपना साइट है और जो आईडी टेबल लोकेटर है, सब सेम यूज कर लेते हैं अपन। और इसके लिए मान लो मुझे वेरीफाई करना है कि यहाँ पे आइटम्स और प्राइस में, मतलब इस पर्टिकुलर हेडर में प्राइस प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, यहाँ पे लिखूंगा टेबल हेडर शुड कंटेन, और यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे रो नंबर आपको देना रहेगा कि नहीं देना रहेगा, एक मिनट को देखते हैं। टेबल हेडर शुड कंटेन के ऊपर होवर करता हूं मैं, तो इसको लोकेटर चाहिए आपसे, और एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए, दैट्स इट। तो आपको रो और कॉलम नंबर नहीं देना है, आपको सिर्फ टेबल का लोकेटर देना है, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू देनी है, विच विल बी LIST लिस्ट। लिस्ट था क्या था, आइटम था, सॉरी, प्राइस था, प्राइस। ठीक है। अब इसे आप रन करो। इसी एक टेस्ट को रन करते हैं अपन, ये स्लीप वगैरह हटा देते हैं, समय खराब नहीं करता हूँ। और एक और काम करता हूँ मैं, जो है क्रोम को हेडलेस मोड में रन करता हूँ। क्रोम ओपन ही नहीं होगा, बैकग्राउंड में रन होके टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। हेडलेस क्रोम होता है कि क्रोम हेडलेस होता है, सॉरी हेडलेस क्रोम होता है, HEAD हेडलेस क्रोम। अब रन करा अपन ने, तो ये देखो, ये आपका टेस्ट, अरे अरे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया। ठीक है, रन करा फिर से अपन ने। अब आप कंसोल में देखो, कंसोल में आपको पूरी चीजें पता चलेगी क्या चल रहा है। हेडलेस क्रोम ओपन हो गया होगा बैकग्राउंड में, और ये वाली URL भी ओपन हो गई होगी उसके अंदर। देन आपका जो टेबल हेडर शुड कंटेंट डेमो, जो आपका टेस्ट था वो पास हो चुका है। ठीक है। अब इसकी रिपोर्ट अपन देख लेते हैं क्विकली जाके। यहाँ गए, रिलोड किया अपन ने इसे। अब आप देखो यहाँ पे, ये देखो, टेबल हेडर शुड कंटेन प्राइस, तो ये जो प्राइस है उसको वहां मिल गया, तभी ये कीवर्ड आपका पास हुआ है। अगर मान लो ये नहीं मिलता, प्राइस का P छोटा कर देता हूँ, अब रन करता हूँ इसको, तो क्या होता है अपन देखते हैं। ये देखो, ये फेल हो गया। टेबल टेबल विद दिस आईडी हेडर डिड नॉट कंटेन टेक्स्ट प्राइस। तो मतलब वो केस सेंसिटिव ही चीजों को वेरीफाई करता है। एंड आपका जो टेस्ट है वो फेल हो चुका है, अगर आप देखोगे तो बकायदा उसने एक स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे अटैच भी कर दिया है, देख रहे हो। और जस्ट बिकॉज मेरा ब्राउजर जो था हेडलेस मोड में था, तो वो बहुत बड़ी विंडो ओपन हुई, तो देखो फुल पेज का कितना बढ़िया स्क्रीनशॉट आया है यहाँ पे। ठीक है।
ओके, सो ये भी हो गया है अपना। बाकी जो है वो सिमिलर है, उनको देखना है क्या, क्या बोलती है पब्लिक, उसके हिसाब से अपन देखेंगे बाकी की भी डेमो। चलो देख लेते हैं यार। अगला जो है वो है अपना टेबल फुटर शुड कंटेन, ठीक है, ये भी देख लेते हैं क्विकली। इसके लिए अपने को क्या करना रहेगा, टेबल फुटर शुड कंटेन का एक टेक्स्ट टेस्ट बनाते हैं। इसमें अपन लिखते हैं फुटर शुड कंटेन, और फुटर में उस पर्टिकुलर टेबल में अपने को टोटल दिखता है, राइट, नीचे की तरफ। ये देखते हैं कि ये टोटल वाला जो एक टेक्स्ट है वो आ रहा है कि नहीं, ये वेरीफाई कर लेते हैं अपन क्विकली। तो उसके लिए मैं प्राइस की जगह यहाँ पे टोटल लिख दूंगा, एंड आई विल रन इट। सो ये हो जाएगा TC नंबर 4, चौथा टेस्ट केस है मेरा। रन करता हूँ इसे, एंड इट शुड वेरीफाई द टोटल शुड प्रेजेंट इन द टेबल फुटर। ओके, ये मेरा टेस्ट पास हो गया है, ठीक है। अगला जो है वो देख लेते हैं अपन क्विकली, कौन सा है नेक्स्ट। हेडर फुटर सब देख लिया अपन ने। टेबल रो शुड कंटेन एंड टेबल शुड कंटेन, ये भी देख लेते हैं क्विकली अपन, ठीक है। सो दोनों को एक साथ ही देखते हैं अपन। TC5 टेबल शुड कंटेन एंड टेबल रो शुड कंटेन डेमो, ठीक है। अपन एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं टेबल रो शुड कंटेन, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को क्या देना रहेगा दोस्तों, मतलब आपके टेबल के लोकेटर के बाद आपको रो नंबर देना रहेगा, से 2, ठीक है। तो सेकंड वाली जो टे रो है 1 2, सेकंड वाली में चॉकलेट है कि नहीं ये वेरीफाई करते हैं अपन, ठीक है। सो आई विल कम बैक टू माय पाइचाम, यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा चॉकलेट। तो ये क्या करेगा, टेबल रो शुड कंटेन में इस टेबल को फाइंड करेगा और उसकी सेकंड रो में वेरीफाई करेगा कि चॉकलेट है कि नहीं, ठीक है। अगला है टेबल शुड कंटेन, इसमें अगेन वही लोकेटर प्रोवाइड करेंगे अपन, आईडी और शॉपिंग, और एक्सपेक्टेड वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या प्रोवाइड करें अपन इसमें, एक्स प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। सो आई विल गो बैक टू माय पाइचार्म एंड आई विल प्रोवाइड एक्स, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इन जनरल पूरी टेबल में वेरीफाई करेगा कि ये टेक्स्ट आपका प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। अब अपन रन करते हैं और देखते हैं इट वर्क्स और नॉट। ब्राउजर ओपन नहीं होगा क्योंकि मैंने हेडलेस मोड में ओपन करा है, ठीक है, टेस्ट को। एंड मेरा जो टेस्ट है वो फट गया है, देखो फेल आ रहा है। क्यों फेल हुआ है वो देखते हैं क्विकली अपन कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट में। ये वाला कीवर्ड फटा है, टेबल रो शुड कंटेन ID 2 चॉकलेट, 1 2 चॉकलेट, क्यों नहीं मिला उसको यार। अब देखो एक चीज और, आपका जैसे जो भी कीवर्ड फेल होता है ना, उसके बाद में अगला कीवर्ड एग्जीक्यूट ही नहीं होता, वो स्किप हो जाता है, ठीक है। जो फर्स्ट फेलियर है वहीं पे आपका टेस्ट रुक जाता है। सो इट्स नॉट अ बिग डील। अपन ये देखते हैं, ID शॉपिंग रो 2 डज नॉट कंटेन चॉकलेट, ऐसा क्यों। एक काम करता हूं मैं, पहले तो गेट टेबल सेल करता हूँ, अब ID देता हूँ उसको शॉपिंग, रो देता हूँ 2 और कॉलम देता हूँ 1, और इसको करता हूँ मैं एक वेरिएबल में स्टोर, डेटा, दैट्स इट। अब इसको ओपन करते हैं, रन, और देखते हैं कि यार ये सेकंड रो के पहले सेल में क्या डेटा आता है। ये अपने को रिपोर्ट में पता चल जाएगा डायरेक्टली। एंड रिपोर्ट देखो, डेटा में आया चॉकलेट। रिपोर्ट भी देखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे कंसोल में पता चल रहा है कि देखो डेटा में चॉकलेट आया है ना। तो ये क्या परेशानी क्या हो गई, इसको फट क्यों गया ये। स्पेस तो नहीं है कहीं, स्पेस या कुछ वो तो नहीं है। ID शॉपिंग रो 2 डिड नॉट कंटेन टेक्स्ट चॉकलेट, तो रो 2 में चॉकलेट है तो सही। चल लेट फाइंड कर, तू लेट है कि नहीं वहां पे। रो 2 में लेट नहीं है, चलो रो 1 में एक बार रन करते हैं अपन इसको, लेट में 1 में देखते हैं कि है कि नहीं।
अब ये पास होगा, पास हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आपका जिस तरीके से वो टेबल हेडर है था ना, बताता हूँ, रुको एक मिनट। यहाँ पे अपन आए, टेबल फुटर शुड कंटेन, टेबल हेडर शुड कंटेन, और ये टेबल रो शुड कंटेन जो है ना दोस्तों, ये फुटर की रो को वेरीफाई करता है, फुटर वाले सेक्शन को, हेडर वाले सेक्शन को वेरीफाई करता है, और टेबल रो शुड कंटेन जो है ये टी बॉडी वाले सेक्शन को वेरीफाई करता है। ठीक है, तो जिस तरीके इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके देखूं तो देखो, ये है हेडर, ये है बॉडी। तो इस बॉडी के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे ये पहली रो है, एक मिनट इसको ऐसा करते हैं, ये पहली रो जो है वो चॉकलेट वाली है, दूसरी एप्पल है, तीसरी एग्स है। ठीक है, तो जो वो आपका कीवर्ड है वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि बॉडी के अंदर जो भी रो नंबर आप प्रोवाइड, मतलब बॉडी के अंदर आपको वो रो नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा जो आप वेरीफाई करना चाह रहे हो। मतलब ये हेडर वाले जो रो है ना, इसको इग्नोर करना रहेगा आपको, और बॉडी के करस्पॉन्डिंग आपको रो नंबर देना रहेगा। ठीक है, तो उससे पूरी टेबल में तो आपके पास में यहाँ पे सेकंड, अगर पूरी टेबल के पर्सपेक्टिव से बात करें तो वो डेटा आपका सेकंड रो में है, प्रेजेंट है। बट इस टी बॉडी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो वो डेटा जो है वो पहली रो में प्रेजेंट है। इस वजह से वो कीवर्ड फट रहा था। तो उनको ना एक्चुअली ये रोबोट फ्रेमवर्क वालों का थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, उनको देना चाहिए था प्रॉपरली क्लियरली कि भैया टेबल बॉडी रो शुड कंटेन, इस तरीके से कुछ देना चाहिए था। बट इट्स ऑल राइट, वी गॉट टू नो, है ना। देन टेबल शुड कंटेन जो है वो पूरा जेनरिक, हेडर फुटर बॉडी सब। ठीक है, तो दिस ऑल्सो पास्ड, यू कैन सी अपना पूरा टेस्ट केस ही पास हो चुका है। क्विकली अपन जाते हैं अपनी रिपोर्ट में, रीलोड करते हैं और देखते हैं अपना दोनों पास हुए हैं कि नहीं। देखो पूरा कंप्लीट जो है अपना पास हो चुका है। ठीक है, आपका चॉकलेट भी वेरीफाई हो गया और आपका एग्स भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, सो ये हो गए आपके जो डिफॉल्ट कीवर्ड्स होते हैं वो सारे कंप्लीट। अब अपन ये जो कस्टमाइज कीवर्ड्स हैं इनको क्विकली अपन क्रिएट करके देखते हैं, इट वुडंट टेक मच टाइम। ठीक है, सो प्लीज रीजॉइन।